कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहां हज नाम के एक कैदी को दो पुलिस ऑफिसर अपने साथ बुलाकर पूछताछ कर रहे थे। हज उन ऑफिसर को बताता है कि मैं बस एक आम आदमी हूं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक होकर हज के आम जिंदगी पर शिफ्ट होती है। वो अपने वाइफ बेका और दो बच्चे प्लेग और सेमी के साथ रहता था। वो अपने ही ससुर की कंपनी में काम करता था। हज अपने बस काम से मतलब रखता था। वो डेली ऑफिस जाता और ऑफिस से घर। हज पिछले 1 सालों से अपने वाइफ के साथ अल्टीमेट भी नहीं हुआ था। रात में जब हज सोया हुआ था तो उसके घर में दो चोर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। हज घर में किसी की होने की आवाज सुनकर जाग जाता है। वो उन चोरों को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक चोर की नजर हज पर पड़ जाती है तो वो हज पर गन तान कर घर में रखे सारे पैसे और उसकी घड़ी भी ले लेता है। तभी हज की नजर एक चोर के हैंड पर जाती है। उस चोर के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। इधर दूसरी तरफ हज का बेटा प्लेग एक चोर को पकड़ लेता है। अब हज को भी मौका मिल जाता है। वह भी एक गोल्फ स्टिक को लेकर दूसरे चोर को मारने के लिए जा ही रहा था, लेकिन वह अचानक से अपने बेटे को देखकर रुक जाता है। हज प्लेग को उस चोर को छोड़ देने के लिए बोलता है। प्लेग भी अपनी फादर की बात मानकर उस चोर को छोड़ देता है, लेकिन मौका पाकर वह चोर प्लेग के फेस पर एक पंच धर देता है और दोनों चोर वहां से भाग निकलते हैं, जिस पर प्लेग अपने पिता को डरपोक और कायर बोलकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह हज के पड़ोसी भी उसे डरपोक और कायर बोलते हैं, लेकिन हज इन सब बातों को ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन हज जब शाम में अपने घर आता है तो उसकी बेटी सेमी उसके पास रोते हुए है और बोलती है कि मेरा ब्रेसलेट कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने इसी पैसे वाले बॉक्स पे रखा था। यह सुनकर हज घर से निकल जाता है और अपने फादर के पास जाता है। उसके फादर इससे पहले FBI में एक एजेंट थे। हज अपने फादर के बैच और गन को लेकर वहां से निकल जाता है और उस टैटू की मदद से उन दोनों चोरों को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वो एक टैटू की दुकान में जाता है और उस टैटू के बारे में पूछने लगता है। पहले तो वह शॉपकीपर उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन हज के हाथ पर बने टैटू को देखकर वो उसे उन दोनों चोरों का पता बता देता है। हज जब उस एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दोनों कपल है। हज उनसे अपनी घड़ी और ब्रेसलेट को मांगने लगता है, लेकिन उनके पास वह ब्रेसलेट नहीं था जिस पर हज उन्हें गन से शूट करने वाला था। तभी उसे एक दूसरे कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तब उसे पता चलता है कि दोनों इसलिए चोरी करते हैं कि ताकि वह अपने बीमार बच्चे को अच्छी तरह से इलाज करवा सकें। यह देखकर हज उन्हें छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जब वह बस पर बैठा हुआ था तो कुछ रशियन गुंडे उस बस पर चढ़ जाते हैं और एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। हज बस के ड्राइवर को बस से नीचे उतारकर बस के गेट को लगा लेता है। वे गुंडे हज को भी बस से नीचे उतर जाने को बोलते हैं, लेकिन हज उस बस से नहीं उतरता और उनसे फाइट करने लगता है। हज जब उन गुंडों को मार रहा था तो उसके चेहरे पर एक अलग सी सुकून नजर आ रही थी, जैसे कि वह काफी सालों से किसी को मिस कर रहा था। घर आने पर बेकी भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो हज के बारे में। यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि हज कोई आम आदमी नहीं है। बेकी उसके जख्मों पर मलहम करती है और हज उस रात सुकून का नींद लेता है। खैर अगली सुबह हज के भाई हैरी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कल रात जिन लड़कों को तुमने मारा था उनमें से एक खतरनाक रशियन गैंगस्टर यूलिनियन का भाई था, जो अब तुम्हारे मारने की वजह से उसका भाई अब ICU में भर्ती है। इधर हम यूलिनियन को देखते हैं जो एक आदमी को मार रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसका भाई ICU में भर्ती है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वह अपने भाई की हालत को देखकर आग बबूला हो जाता है। वो उसके दोस्तों से भी पूछता है कि आखिर इसे किसने मारा, तो उसके दोस्त बताते हैं कि पता नहीं कौन था, पर वह अकेला था, लेकिन आपके लिए तो ठीक ही हुआ और आप भी तो अपने भाई से नफरत ही करते थे। जिस पर यूलेरिया
उसे बताता है कि आखिर वह मेरा भाई था। खैर इसके बाद यूलेरिया हज का पता लगा लेता है और अपने आदमियों को उसे जिंदा पकड़कर लाने को बोलता है। हज भी अपने दोस्त की मदद से यूलेरिया के बारे में सारा कुछ पता लगा लेता है। अगली रात हज को अपने घर के पास कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है तो वो अपने पूरे परिवार को एक बेसमेंट में बंद कर देता है और बेका से कहता है कि तुम पुलिस को कॉल मत करना, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद पावेल और उसके साथी को मारना शुरू कर देता है। तभी पावेल का एक साथी हज को बिजली का झटका देता है जिससे हज वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद वे सभी हज को गाड़ी की डिक्की में बंद करके यूलेरिया के पास लेकर जाने लगते हैं। पावेल का साथी उसे कहता है कि हम जख्मी हैं और हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, लेकिन पावेल उसे गन दिखाकर सीधा यूलेरिया के पास चलने के लिए बोलता है। इधर तब तक हज को भी होश आ चुका था और वह अपनी हाथ को भी खोल लेता है। इसके बाद हज डिक्की में रखे एक फायर स्ट्रिंग को खोल देता है जिससे गाड़ी एक बड़े से जेब्रा क्रॉसिंग में जाकर टकराती है। जेब्रा क्रॉसिंग से टकराने की वजह से पावेल और उसके साथी वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन हज अभी भी बचा हुआ था। इसके बाद वह अपने फादर को कॉल करके उन्हें चौकन्ना रहने के लिए बोलता है। हज को डर था कि कहीं यूलेरिया उसके फादर पर भी अटैक ना कर दे। खैर इसके बाद वह अपने वाइफ और बच्चे को बेसमेंट से बाहर निकालकर उन्हें कहीं सुरक्षित जगह भेज देता है और यूलेरिया के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उन सबको एक बात बताता है कि कई साल पहले मैं एक इंटेलिजेंट एजेंसी के लिए ऑडिटर का काम किया करता था। मेरा काम ही था लोगों को मारना, लेकिन तुम लोगों जैसा ही एक आदमी मुझे मिला जिसका नाम था एलन, जिसे मैं मार नहीं पाया। वह मेरे सामने रोने लगा और मुझे उस पर तरस आ गई। उसे मैंने छोड़ दिया, लेकिन जब मैंने उसे 1 साल के बाद देखा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी एक फैमिली थी और वह अब काफी खुश था। इतना बताकर हज पूरे घर में ही आग लगा देता है जिससे सारे लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं। इधर हज के फादर को मारने के लिए यूलेरिया के आदमी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके फादर उन दोनों आदमियों को बड़ी ही चालाकी से गन से शूट करके जान से मार देते हैं। खैर अब हज यूलेरिया के घर पहुंचकर उसके सारे पैसे और पेंटिंग को जला देता है और वह यूलेरिया के कई सारे आदमियों को भी मार डालता है। इसके बाद हज यूलेरिया के ही बार में जाकर उसे धमकाता है कि अगर तुमने दोबारा से मेरे परिवार की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। एक और बात, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो इस विस्फोटक बम से तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को यहीं पर उड़ा दूंगा। इतना बोलकर हज बार से बाहर निकल जाता है, लेकिन यूलेरिया और उसके आदमी हज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हज उन सभी को अपने फादर के घर लेकर चला आता है, जहां पर उसके फादर और उसका भाई पहले से ही यूलेरिया और उसके आदमियों का वेट कर रहे थे। अब हज के फादर और उसका सौतेला भाई हैरी यूलेरिया के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद हज घर के अंदर चला जाता है। हज ने पहले से ही उस घर के चारों तरफ ट्रैप बिछाकर रखे हुए थे। यूलेरिया जैसे ही अपने आदमियों के साथ उस घर के अंदर आता है तो अचानक से एक विस्फोट होता है जिससे यूलेरिया जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। अब तीनों मिलकर यूलेरिया के सारे आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद यूलेरिया के सारे आदमी मारे जा चुके थे सिवाय यूलेरिया के। वो होश में आते ही हज को गोली मारकर जख्मी कर देता है। अब इन तीनों के पास गोली भी खत्म हो चुकी थी तो हज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह एक विस्फोटक मिसाइल की मदद से यूलेरिया को जान से मार देता है। इसके बाद हज अपने फादर और भाई को वहाँ से भेज देता है क्योंकि उस जगह पर पुलिस पहुंच चुकी थी। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।